मेरा मतलब मैं तो एक गवर्नमेंट इसमें जॉब करता हूँ, सोशल वर्क ही है उसमें, लेकिन उसमें उतना समाधान नहीं है जितना चाहिए। समाधान माने क्या? कि जैसे काम कर रहा हूँ मैं, मतलब मेहनत कर रहा हूँ ये सब, लेकिन उसमें से जो मन को शांति चाहिए वो नहीं मिलती। तो उसके लिए थोड़ी सरकारी नौकरी करी थी। अजीब बात, ऐसी सी बात है मैं जलेबी खाऊं और कहूं समाधि, तो मिली नहीं। जब सरकारी नौकरी के लिए हबड़ तबड़ कोशिश कर रहे होते हो, एक के बाद एक पर्चे भर रहे होते हो, तो इसलिए कर रहे होते हो कि उसमें समाधि पाओगे। वो जो पूरी एप्लीकेशन भरते हो, उस पर्चे में, आवेदन पत्र में कहीं ये भी लिखा होता है समाधि? ये उम्मीद क्यों रख रहे हो भाई? ये कैसी बात है, समझे नहीं। लोगों के दावे बड़े विचित्र है। कह रहे शादी कर ली है, शांति नहीं है। तुमने शांति के लिए शादी की थी? कई बार तो होता है शांति से ही शादी करी होती है, लेकिन फिर भी शांति नहीं होती। जो काम जिस उद्देश्य के लिए किया ही नहीं है, उसमें से वो हासिल कैसे हो जाएगा भाई? और ये तो फिर भी संभव है कि कोई बहुत ऊंचा काम करो, वहां धोखा खा जाओ तो उसका फल नीचा निकले। ये तो फिर भी हो सकता है कि तुम हीरे जवाहरात खरीदो, वो कंकड़ पत्थर निकले। पर जहां तुमने जानबूझ के खरीदे ही कंकड़ पत्थर हैं, वहां तुम आकर शिकायत करो कि इसमें हीरे तो मिल नहीं रहे, तो ये बात कैसी है? तीन चौथाई हिंदुस्तान लगा हुआ है सरकारी नौकरी पाने के लिए। कोई भी चार लोग पकड़ लेना, उसमें से तीन अभी तैयारी कर रहे होंगे। फर्क नहीं पड़ता उनकी उम्र क्या है, एक 8 साल का हो सकता है, एक 28 का हो सकता है, एक 48 का हो सकता है। जो 8 वाला है वो 48 वाले का बेटा हो सकता है। पर वो सब तैयारी सरकारी नौकरी की कर रहे होंगे, 48 वाला 8 वाले के माध्यम से। कोई नौकरी हो, प्राइवेट हो सरकारी हो, उससे वही तो पाओगे जो वो दे सकती है। मन की शांति इतनी सस्ती चीज नहीं है कि कोई ऐसा काम करो जिसमें पैसा भी मिलता हो और साथ में शांति भी मिल जाए, और वो भी काम ऐसा वही जो हजारों लाखों लोग कर रहे हैं। ये तो बहुत बढ़िया हो जाता है, एक पंथ दो काज। बेहतर, कहीं बेहतर ये है कि अपेक्षाएं सम्यक रखो। नौकरी जो चीज दे सकती है, नौकरी से ले लो, शिकायत मत करो। और जो चीजें चाहिए उनके लिए दूसरे ठिकाने खोजो भाई। जहां जो मिल सकता है वहां से वही तो लोगे ना। हलवाई से लड्डू खरीदते हो, मंदिर में चढ़ा देते हो। ये थोड़ी करोगे कि हलवाई से लड्डू खरीदे, हलवाई को ही चढ़ा दिए। अजीब हो जाएगा। तुम्हारे लिए होगा, हलवाई के लिए तो बढ़िया हो जाएगा। मन की अशांति 2 वजहों से होती है। पहली वजह होती है जिसको मोटे तौर पर निजी कह सकते हैं। वो हमारी निजी बातें होती हैं। घर के अंदर क्या चल रहा है,
हमारे व्यक्तिगत अतीत में हमारे साथ क्या घटनाएं हुई हैं, वो सब बातें होती हैं जो मन को व्यथित रखती हैं। और जो दूसरी होती है अशांति, वो ज़्यादा सार्वजनिक, सामाजिक होती है। दुनिया में क्या चल रहा है, व्यापक जगत में क्या घटनाएं चल रही हैं। आपको अगर शांति चाहिए तो आपको इन दोनों से ही जूझना पड़ेगा, इन दोनों का ही सामना करना पड़ेगा। उसमें से जो हिस्सा ऐसा होगा कि काटा जा सकता है, मिटाया जा सकता है, वो आप मिटा देंगे, और जो दिखाई देगा कि मिटाया जा ही नहीं सकता, उससे आप दूरी बना लेंगे। यही शांति। भय नहीं जाता, उसका रीज़न भी यह है कि थोड़ा व्यवसायिक अप डाउन हुआ है, और ये लगता है कि जॉब अच्छा है, ये लगता है व्यवसाय अपना काम अच्छा है, तो भय जो है ख़त्म नहीं हो रहा। जॉब भी कर लेता हूँ, फिर अपने व्यवसाय में आ जाता हूँ, और दोनों को मैं चला नहीं पा रहा हूँ। तो किधर देखूँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आता। मतलब अंधकारमय में ज़िंदगी हो गई। अब तो नुकसान भी उठाया काफ़ी अच्छा मोटा हमने। दोनों में से कुछ भी क्यों करना है? जीवन तो यापन करना ही है, पैसे चाहिए ना। पैसे चाहिए। तो सवाल फिर आध्यात्मिक नहीं है, सवाल तो फिर गणित का है। फिर हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलना होगा ना। फिर तो तुम आध्यात्मिक आचार्य जी को छोड़ दो, फिर तो तुम IIM अहमदाबाद के प्रशांत त्रिपाठी से कंसल्टेंसी लो। फिर मैं तुमको पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा कि तुम्हारे लिए कौन सा धंधा में कितना ROI है, कौन सी जॉब में तुम्हारे लिए कितनी सेविंग हो सकती है, क्या लग रहा है। इसमें आध्यात्मिक प्रश्न क्या है? ये सब सवाल तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के कोर्स में होते हैं कि ये 3 विकल्प हैं। जो पुरानी गाड़ी है वही रखे रहें, पुरानी गाड़ी बेच के नई गाड़ी खरीद लें, या पुरानी गाड़ी किराए पे उठा लें और साथ में नई गाड़ी खरीद लें। ये कोई स्पिरिचुअल क्वेश्चंस थोड़े ही हैं। अगर बात पैसे की है तो पैसा एक आंकड़ा होता है ना। अब सवाल गणित का हो गया। अब बैठ के देखना पड़ेगा कि कौन से काम में कितना समय लगता है, कितना निवेश लगता है, और कितना पैसा आएगा और कब कब आएगा। ठीक है। एक भूल ये होती है कि आध्यात्मिक प्यास को भौतिक वस्तुओं से बुझाने की कोशिश की जाए। होती है ना भूल ये, और हम इस पर खूब बोलते हैं। कहते हैं ना, हम कहते हैं कि जब प्यास आध्यात्मिक तल की है तो वो रुपए पैसे वगैरह से कैसे बुझ जाएगी। ठीक है ना। और दूसरी भूल ये होती है कि भौतिक ज़रूरतों को अध्यात्म का प्रश्न बना दिया। अब अगर सवाल रोटी का है तो उसको संत के सामने मत रखो, वो उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। बात अगर सीधी सीधी ये है कि अपने लिए जो खर्चे खड़े कर रखे हैं, जो भी है, अपने खर्चे, परिवार के खर्चे, जो भी है, जिनको तुमने अब अपने लिए खड़ा कर ही लिया है, जिनसे तुमने अब मान लिया है कि तुम्हें कोई मुक्ति नहीं है, कर्तव्य बन ही गए हैं तुम्हारे, उनको निपटाने के लिए अगर तुमको अमुक राशि की प्रतिमाह ज़रूरत है तो वो राशि कहाँ से आएगी ये बता पाना अध्यात्म का काम नहीं है। उस राशि के लिए तो सर्वप्रथम तुमको फाइनेंशियल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हाँ, अध्यात्म तुमको ये ज़रूर बता सकता है कि उतना पैसा कमाने के लिए तुम अपनी शांति के साथ किस हद तक समझौता कर रहे हो, और देख लो बेटा वो समझौता जायज़ और लाभप्रद है या नहीं है। दोनों तरह की गलतियों से हमें बचना चाहिए। हाँ, आध्यात्मिक प्यास दुनिया की चीज़ों से नहीं मिटने वाली।
और रुपया पैसा और निर्वाह और जीवन यापन आध्यात्मिक सूत्रों से नहीं होने वाला। एक तल है शरीर का स्थूल और दूसरा तल है मन का सूक्ष्म। हमें दोनों ही तलों पर पोषण चाहिए, और एक तल का पोषण दूसरे तल पर काम नहीं आता। आदमी को दोनों चीजें चाहिए, ठीक है ना। जीसस का है ना, मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। तो उन्होंने जीवन के सूक्ष्म तल की ओर इशारा करा था कि अगर तुम्हें रोटी खूब मिल रही है, रोटी माने सब दुनिया की चीजें, मटीरियल चीजें खूब मिल रही है, लेकिन अंदर वाला पोषण नहीं मिल रहा है, अंदर वाला खाना पीना नहीं मिल रहा है, तो तुम्हारी हालत खराब ही रहेगी। लेकिन भारत पर, खास तौर पर जैसा भारत अभी तक रहा है पिछले 200 सालों में, निर्धन, भारत पर दूसरी बात भी बराबर की लागू होती है कि अंदर का पोषण तो खूब मिला हुआ है, अंदर का पोषण तो खूब मिला हुआ है, लेकिन बाहर अगर खाने को रोटी नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा। हम चूंकि दो तलों पर हैं, इसीलिए हमें दोनों तलों पर सामग्री चाहिए, ठीक है। और एक तल की सामग्री दूसरे तल पर काम नहीं आएगी।